अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तसव्वुर करें एक ऐसा मुल्क जो ज़मीन के आधे से ज़्यादा बड़े अज़म पर फैला हुआ है, जहां एक ही मुल्क में आपको बर्फ़ से ढके जंगलात भी मिलते हैं और सूरज की रोशनी से चमकते साहिल भी। जहां रेलवे इतनी लंबी है कि एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए पूरे यूरोप का फासला तय हो जाए। ये वीडियो आपको ले जाएगी दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस की सैर पर। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बादशाहों की शान, इनकलाबियों का जोश और सर्द जंग की गूंज है। एक सरजमीन जहां लेक बाइकल जैसी झीलें मौजूद हैं जो दुनिया की सबसे गहरी झील है, और यहाँ ऐसी रोशनियों का रक्स होता है जिन्हें हम नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ चर्च और मस्जिद एक ही दीवार में साथ साथ खड़े हैं, और एक ऐसी सकाफत जहाँ क्लासिकल मौसीकी, लकड़ी के खिलौने और प्याज नमक गुंबद सब अपनी अपनी ज़बान में कुछ कहते हैं। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि क्यों रूस को मुकम्मल तौर पर फतह नहीं किया जा सकता। इसके अलावा शाही दास्तानों से भरपूर तारीख, रिकॉर्ड्स और अजीबोगरीब कवानीन और दिलचस्प सियाहती मकामात। इसके अलावा आप रूस की मईशत के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मुल्क का मुकम्मल नाम रशियन फेडरेशन है। ये मुल्क एशिया की अजीम सरजमीन पर फैला हुआ है जहाँ यूरोप और एशिया की सरहदें आपस में मिलती हैं। ये मुल्क मशरिक में बहरुल काहिल से लेकर मगरिब में यूरोप की सरहदों तक फैला हुआ है। इसके शमाल में बर्फानी आर्कटिक समुंदर है, जबकि जनूब में चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया जैसे ममालिक हैं। मगरिब में फिनलैंड, नॉर्वे, लातविया, एस्टोनिया, बेलारूस और यूक्रेन जैसे हमसाया ममालिक पाए जाते हैं। दुनिया में रूस को एक स्ट्रेटेजिक ताकत भी माना जाता है क्योंकि ये बैक वक्त एशिया और यूरोप दोनों का हिस्सा है। इसके पास दुनिया के सबसे बड़ा ज़मीनी रकबा है जो कि तकरीबन 1,70,00,000 मुरबा किलोमीटर है। ये रकबा पाकिस्तान से तकरीबन 21 गुना बड़ा है। मेरे दोस्तों, बहुत पहले की बात है जब रूस छोटे छोटे इलाकों में बटा हुआ था। नोविगोरोड और कीव जैसे शहर रियासतें थीं। 9वीं सदी में वाइकिंग नस्ल के लोगों ने यहाँ हुकूमत कायम की जिन्हें रूस कहा जाता था। फिर आया केविन रूस का दौर जो यूरोप और बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ तजारती ताल्लुकात रखता था, मगर 13वीं सदी में मंगोलों ने हमला किया और पूरा इलाका अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक स्याह दौर जो सदियों तक रहा। फिर आया मास्को का दौर जिसने आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इलाकों को अपने साथ मिला लिया। इवन चहारम पहला ताजदार था जिसे जार का लक़ब दिया गया। जारों का दौर कई सदियों तक जारी रहा और रूस एक बड़ी सल्तनत में बदलता गया। मगर दोस्तों, ताकत के इस महल में अवाम की आवाज़ दब गई। गुर्बत, भूख और नाइंसाफ़ी ने कौम को झंझोर कर रख दिया। 1917 ईस्वी में वो धमाका हुआ जिसने तारीख को बदल दिया, यानी रूसी इनकलाब। जार निकोलस दोम को तख्ता छोड़ना पड़ा और बाद में व्लादिमीर लीनिन ने इक़्तिदार संभाला और दुनिया की पहली कम्युनिस्ट रियासत वजूद में आई, यानी सोवियत यूनियन। यहाँ से रूस की नई पहचान बनी, मगर ये पहचान भी आसान ना थी। जोसेफ स्टालिन के दौर में सख्ती और खौफ का राज था। फिर आई दूसरी जंगे अजीम जिसमें रूस ने नाजी जर्मनी को शिकस्त दी, मगर कीमत बहुत भारी थी। लाखों जानें कुर्बान हुई। 1991 ईस्वी में कई दहाइयों बाद सोवियत यूनियन टूट गया और रूस एक आज़ाद रियासत के तौर पर उभरा, एक नई रियासत और माशी निज़ाम के साथ। मुल्क में रूसी ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है और इसके अलावा ये दुनिया में छठी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। तकरीबन 100 से ज़्यादा ज़ुबानें यहाँ बोली जाती हैं। मुल्क का सबसे बड़ा मजहब मशरिकी ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत है। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च सदियों से रूसी सकाफत का हिस्सा है। गिरजा घरों के सुनहरी गुंबद और घंटियों की आवाज़ें रूसी शनाख्त का हिस्सा बन चुकी हैं। ताहम यहाँ इस्लाम भी दूसरा बड़ा मजहब है, खास तौर पर ततारिस्तान, बाशकोर्तुस्तान जैसे इलाके। इसके अलावा यहाँ यहूदियत, बुद्ध मत और कुछ इलाकों में शमानिज़म जैसे कदीम अकायद भी मौजूद हैं। रूस मजहब के मामले में एक ज़माने में सेकुलर रहा, खास तौर पर सोवियत यूनियन में, मगर आज रूस में मजहबी आज़ादी निस्बतन ज़्यादा है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें तकरीबन 11 टाइम जोन्स हैं, यानी जब मास्को में दोपहर हो रही हो तो मशरकी साइबेरिया में लोग सूरज तुलू होने का इंतजार कर रहे होते हैं। दुनिया का सबसे सर्द इलाका जहाँ इंसानी बस्तियां मौजूद हैं वो भी रूस में है। ओमियाकोन नामी गाँव में दर्जा हरारत -67.7 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस तक गिर चुका है। जरा सोचिए वहाँ पानी तो क्या सांस भी जमता होगा। मुल्क में बियर को सन 2011 तक नरम मशरूब या सॉफ्ट ड्रिंक समझा जाता था, बिल्कुल कोक या स्प्राइट की तरह। यानी लोग बियर को ऐसे ही खरीद लेते थे जैसे जूस खरीदते हैं। बाद में ये कानून तब्दील हुआ और इसे अल्कोहलिक ड्रिंक में शामिल किया गया। दुनिया की सबसे गहरी बाइकल झील ना सिर्फ सबसे गहरी बल्कि सबसे ज्यादा साफ पानी वाली झील भी है। इसमें मौजूद पानी दुनिया की किसी भी झील के मुकाबले में ज्यादा है। रूस में ही दुनिया का तवील तरीन रेलवे ट्रैक है। जी हाँ, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टोक तक तकरीबन 9,290 किलोमीटर तवील है। ये सफर 7 दिन में मुकम्मल होता है और रास्ते में आप पूरा मुल्क देख लेते हैं। बर्फ, पहाड़, जंगल और नदी नाले। दुनिया की सबसे बड़ी एटमी आबदोज भी इसी मुल्क के पास है, जिसकी लंबाई फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा है। मेरे दोस्तों, इस मुल्क की खून जमा देने वाली सर्दियां नेपोलियन से लेकर हिटलर तक बड़े बड़े जर्नैलों के ख्वाब चूर चूर कर चुकी है। पहाड़, जंगलात, बर्फीले मैदान सब एक ऐसी कुदरती दीवार बन जाते हैं जो दुश्मन को रोक लेती है। और सिर्फ ज़मीन नहीं, यहाँ के लोग भी जंगों में डट जाने वाले हैं। हर कदम पर मुज़ाहमत, हर महाज पर कुर्बानी। इसलिए रूस को मुकम्मल तौर पर फतह करना सिर्फ एक ख्याल रह गया है, हकीकत कभी नहीं। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं मुल्क की मईशत के बारे में। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी मईशत हमेशा दुनिया की नज़रों में रही। कभी ताकतवर सोवियत यूनियन का दिल तो कभी आलमी पाबंदियों में जगड़ी एक उभरती हुई मईशत। 2023 के इख्तिताम पर रूस का जीडीपी तकरीबन 1.86 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसने इसे दुनिया की 11वीं मईशत बनाया। लेकिन मेरे दोस्तों, जब रूस ने यूक्रेन से जंग शुरू की तो आलमी पाबंदियों ने मईशत को सख्त मुतासिर किया। अफराते ज़र 2022 में 13% हो गया था, लेकिन फिर कुछ संभला और अब तकरीबन 7 से 8% के आसपास है। रूसी करेंसी को रूबल कहा जाता है और एक रूबल तकरीबन 3.1 पाकिस्तानी रुपए के बराबर होता है। मेरे दोस्तों, रूस सिर्फ रकबे में नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे छुपी दौलत में भी बहुत बड़ा है। रूस दुनिया में कुदरती गैस के सबसे बड़े बरामद करने में से एक है। इसकी गैस यूरोप के कई मुल्कों की ज़रूरियात पूरी करती है। हालांकि जंग के बाद ये सप्लाई मुतासिर हुई है। कोयला, लोहा, यूरेनियम, सोना, निकल और हीरे जैसे कीमती मादनियात भी रूस की सरजमीन में पाए जाते हैं। रूस गंदम की पैदावार में दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में शामिल है। इसकी बरामद से न सिर्फ खुद रूस कमाता है बल्कि दुनिया के कई ममालिक की खुराक की ज़रूरियात पूरी भी होती हैं। मुल्क की मईशत सिर्फ तेल या गैस पर इन्हसार नहीं करती, बल्कि इसमें कई अहम शोबे हैं जो मुल्क को मुस्तहकम बनाते हैं। ये मुल्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार बनाने और बरामद करने वाला मुल्क है। टैंक, तैयारे, रॉकेट, हर चीज़ बनाते हैं और कई ममालिक खरीदते हैं। रूस की तारीखी शहर, अजायब घर, बर्फानी पहाड़ और सकाफती तकरीबात दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। अगरचे जंग के बाद सियाहत में कमी वाक़या हुई है। गाड़ियाँ, मशीनरी, लोहे के पुर्जे, रूस अपनी फैक्ट्रियों में आलमी मेयार की इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाता है। मेरे दोस्तों, 2022 से जारी रूस यूक्रेन जंग ने न सिर्फ लाखों जानें मुतासिर की बल्कि मईशत को भी झंझोर कर रख दिया। मुल्क ने इस जंग में तकरीबन 211 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। ये रकम किसी मुल्क के सालाना बजट में एक बहुत बड़ी रकम हो सकती है। आइए दोस्तों, अब रूस के अहम शहर और मशहूर सियाहती मकामात के सफ़र पर निकलते हैं। तस्वुर करें, आप सर्दियों की एक धुंध आलूद सुबह मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरते हैं। सांस लेते ही ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है और दिल कहता है, मैं वाकई रूस में हूँ। यहाँ से शुरू होता है वो सफ़र जो हमेशा के लिए याद रहता है। जब आप मॉस्को की सड़कों पर चलते हैं तो एक जगह लाल पत्थरों से बना हुआ अजीम किला नज़र आता है। ये इमारत क्रेमलिन कहलाती है। ये सिर्फ हुकूमत का मरकज़ नहीं बल्कि रूसी तारीख, ताकत और फ़न तमीर का एक बेमिसाल नमूना है। इसके साथ जुड़ा हुआ है रेड स्क्वायर, जहां आपको मिलता है सेंट बेसिल कैथेड्रल, जिसकी रंगीन गुंबद ऐसे लगते हैं जैसे किसी ख्वाब की तस्वीर। ये शहर दिन में मसरूफ़ और रात में चमकता है, एक ऐसी जगह जो हर रूसी कहानी की शुरुआत है। मॉस्को से शुमाल की तरफ बढ़ें तो आप पहुंचते हैं सेंट पीटर्सबर्ग। ये शहर माजी की एक जिंदा तस्वीर है। जब आप
इस शहर की नहरों पर कश्ती की सैर करते हैं तो महसूस होता है जैसे वेनेसिया की गलियों में घूम रहे हों। चलिए अब जरा रूस के अंदरूनी हिस्से में कदम रखते हैं। नोवोसिबिर्स्क रूस का तीसरा बड़ा शहर है और साइबेरिया का दिल माना जाता है। यहाँ साइंस, तालीम और इंजीनियरिंग की दुनिया आबाद है। ये शहर ना सिर्फ शदीद सर्दी के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ का ओपेरा हाउस फन और सकाफत का मरकज है, जैसे साइबेरियन बोल्शोय थिएटर भी कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि रूस सिर्फ बर्फ और सर्दी का देश है तो सोची आपकी सोच बदल देगा। बहीरा असूद या ब्लैक सी के किनारे आबाद ये शहर 2014 की सरमाई ओलंपिक्स की मेजबानी के बाद आलमी नक्शे पर नुमाया हुआ। यहाँ आपको रिजॉर्ट्स, बीचेस, पहाड़ और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ एक जगह मिलेगा। गर्मियों में धूप और सर्दियों में यहाँ स्केटिंग का खेल मशहूर है। अब हम पहुँचते हैं एक और शहर जहाँ सकाफतें, मज़ाहिब और रवायात आपस में घुल मिल जाती हैं। केज़ान क्रेमलिन एक ऐसा किला है जहाँ एक तरफ शानदार मस्जिद कोल शरीफ है और दूसरी तरफ कदीम चर्च। ये शहर हमेशा बताता है कि रूस सिर्फ एक नस्ल या एक कौम का नाम नहीं बल्कि एक रंगारंग माशरा है। आइए चलते हैं रूस के इंतहाई शमाल में मरमांसिक और कोला जजीरा, जहाँ सर्दियों की रातों में आसमान पर एक अजीब जादू होता है, यानी नॉर्दर्न लाइट्स। सब्ज, नीले, जामुनी और सुनहरी रंग आसमान में रक्स करते हैं और इंसान बस हैरत से तकता रह जाता है। ये कुदरत का वो मंजर है जो बहुत भला लगता है। मेरे दोस्तों, ये थी रूस के बारे में दिलचस्प मालूमात से भरपूर एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मजीद इस तरह की वीडियोस बर वक्त देखने के लिए घंटी के बटन को दबा दीजिए। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।